सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम, अमेजॉन, यूट्यूब क्लोन बनाने के बाद अब हम लोग एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट पे आ गए हैं जिसमें कि हम लोग बनाना सीखेंगे जिम मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को डेमो देना चाहता हूँ कि कैसा होगा हम लोग का जिम मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो भी पार्टिकुलर जिम होगा वो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर यूजर से रजिस्टर कराएंगे। तो जिम ऑनर से रजिस्टर करेगा वो, फिर उसके बाद फिर हम लोग उसको लॉगिन कराएंगे। अगर लॉगिन नहीं होगा तो हम लोग वो भी सिस्टम दिखेंगे कि अगर लॉगिन नहीं है, अगर उसके पास कोई भी रजिस्टर नहीं है तो वो पहले सबसे पहले रजिस्टर करे। देन उसके बाद फिर अगर वो मान ली पासवर्ड भूल भी गया हो तो हम लोग फॉरवर्ड पासवर्ड वाला फंक्शनलिटी भी किए। तो हम लोग धीरे धीरे सब चीज़ देखेंगे अपने आगे इस वीडियो में, डेमो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जब भी फिलहाल मैं पार्टिकुलर इस पावर जोन वाले जिम में लॉगिन हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड पेज है। डैशबोर्ड पेज में हमारे 6 मल्टीपल कार्ड है जिसमें कि हम लोग ज्वाइंट मेंबर्स है कि इस ज्वाइंट मेंबर्स ही हमारा बताएगा कि इस पार्टिकुलर जिम में कितने लोग ज्वाइन किए हैं। उसके बाद फिर मंथली ज्वाइन कि इस पार्टिकुलर जो करंट मंथ चल रहा है उस करंट मंथ में कितने यूजर लोग और कौन कौन यूजर जो ऐड हुए हैं वो दिखाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन की तरह ये कार्ड हम लोगों ने बनाया कि एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज। तो अगर हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा मेंबर होगा अगर उसका प्लान नेक्स्ट 3 डे में खत्म होने वाला होगा तो यहाँ पे इसमें इस कार्ड में उसका डिटेल आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक्सपायरिंग विद इन 4 to 7 डेज। तो इस कार्ड में हम लोग को इसके अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें ये डिटेल बताएगी कि 4 से 7 दिन के अंदर किसका जो है मेंबरशिप वो एक्सपायर करने वाला है, वो उस यूजर के बारे में डिटेल बताएगा। उसके बाद फिर कौन एक्सपायर कर चुका है, मतलब कि जिसका मेंबरशिप जो है वो बंदा जो ज्वाइन किया मेंबरशिप उसका खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी कंटिन्यू जिम कर रहा है या कंटिन्यू या जिम छोड़ दिया, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल बताएगा। और उसके बाद फिर इनएक्टिव मेंबर्स की मान लिया अगर कोई बंदा है जो पैसा दे करके नहीं आता है तो यहाँ पे जिम ऑनर क्या करेगा, उसको इनएक्टिव मेंबर्स में के लिस्ट में डाल देगा। तो ये वाला फंक्शनलिटी होगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें कि ये देखिए यहाँ पे एक पॉपअप है जिसमें यहाँ पे बताएगा हाय वेलकम टू अवर जिम मैनेजमेंट सिस्टम और फील फ्री टू आस्क एनी क्वेरी। तो ये चीज़ होगा। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद मैं अपने होम पेज पे चलता हूँ जो कि है हमारा वेलकम टू जिम मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी एक जिम ऑनर आएगा, अगर उसका पहले से आईडी बना होगा तो वो ये लॉगिन करेगा। तो देखिए जैसे मेरा पहले से आईडी बना हुआ POWER और जोन पावर जोन में, और मेरा यहाँ पे पासवर्ड है 12345। तो पासवर्ड हमारा 12345 है और मैं लॉगिन करूँगा। तो लॉगिन करने के बाद हम लोग इस पार्टिकुलर पावर जोन में आ चुके हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊं, इसमें हम लोगों ने पासवर्ड जो है फॉरगेट करने वाला भी वो लगा चुके हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए रजिस्टर योर जिम है। उसके बाद फिर आप लोग अगर यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का हमको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड यहाँ पे जाते हैं और फॉरगेट पासवर्ड में हम लोग क्लिक किया करते हैं। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे आएगा कि जब हम लोग रजिस्टर करेंगे तो आप लोग देखिए जब हम लोग रजिस्टर करें तो यहाँ पे हम लोग इंटर ईमेल ले रहे हैं। तो यूजर से ईमेल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और जो पार्टिकुलर ईमेल से हम लोग रजिस्टर कराए थे उससे उसका ईमेल नंबर ले ईमेल मांगेंगे। तो इस पार्टिकुलर ईमेल जो मैंने बनाया था उस वो पार्टिकुलर यूज़र, तो वो आप लोग देख सकते हैं हमारा मसूद दानिश @1234@gmail.com। तो मैं क्या करूँगा, अब इसमें सेंड OTP करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना जीमेल खोल लेता हूँ। तो अभी फिलहाल आप लोग देख रहे हैं कि मेरा ये जो मैं पार्टिकुलर जीमेल आईडी से लॉगिन कर चुका हूँ अपने, और यहाँ पे मुझे सिर्फ 4 मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है बाकी अलग मैसेजेस। तो अब मैं करता हूँ यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे सेंड OTP में बटन क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं सेंड OTP करूँगा तो ये एक लोडर आएगा और यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड में, ठीक है। तो जैसे ही मैं सेंड करूँगा ये देखिए थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा नेट के स्पीड से, और यहाँ पे मुझे मैसेज आ जाएगा कि OTP सेंड टू योर ईमेल। तो अब मैं चलता हूँ अपने ईमेल पे और यहाँ पे ईमेल पे अब देखूँ तो यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है। तो मैसेज में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आएगा यू रिक्वेस्टेड है पासवर्ड रीसेट, योर OTP इज 549603। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस OTP को कॉपी करता हूँ। OTP को कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे आता हूँ और ये पासवर्ड जो OTP आया है मुझे मेल पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें चेंज कर देता हूँ, 03 के बदले 04 देता हूँ। मैं फिर देखता हूँ क्या होता है। अगर मैं इंटर OTP करूँगा तो देखिए यहाँ पे सम टेक्निकल इशू इन चेकिंग OTP। तो यहाँ पे मतलब कि हम लोगों ने कुछ गलत OTP दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सही OTP देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया और फिर मैं इंटर OTP करूँगा। तो इंटर OTP किया तो यहाँ पे मुझे मैसेज दे रहा है कि OTP इज सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब हम लोग यहाँ पे इंटर न्यू पासवर्ड करेंगे। तो जो हम लोग पासवर्ड भूल चुके थे अब हम लोग क्या करेंगे, नया पासवर्ड सेट करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग 54321। तो आप लोग को अगर मैं पासवर्ड दिखाऊँ तो 54321। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपडेट पासवर्ड। तो जैसे मैं अपडेट पासवर्ड करूँगा तो पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। तो हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और पावर जोन करता हूँ, पावर जोन, और वही पासवर्ड 12345 और इससे मैं लॉगिन करता हूँ। ये देखिए 12345। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये मुझे अब लॉगिन करके दे दिया। तो मैं अब क्या हो गया हूँ, लॉगिन हो गया हूँ अपने इस पार्टिकुलर जिम में।
तो अब आप लोग देख सकते हैं डैशबोर्ड में हमारे पास छः कार्ड है, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन मेंबर्स में जाता हूँ। तो मैं जैसे ही इस मेंबर पे ज्वाइन मेंबर वाले कार्ड पे क्लिक करूंगा तो हम लोग इस पेज पे आ जाएंगे जिसमें कि फेज मेंबर सक्सेसफुली, और थोड़ा इनिशियली हमें लोडर दिखाई देगा, और उसके बाद हम लोग के पास ये जो है यूआई दिखेगा। तो ये यूआई में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑप्शन बार है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड मेंबर। ये ऐड मेंबर में हम लोग क्या करें कि जब भी कोई नया पर्टिकुलर मेंबर अगर जिम ज्वाइन करना चाहेगा तो हम लोग यहाँ से उसको ऐड करा देंगे, सारे डिटेल ले करके कि कितना मंथ ऑफ प्लान है, तो मेंबरशिप होगा उसका। उसके बाद फिर चूज़ करेंगे उसका फ़ोटो, तो उसका पर्टिकुलर फ़ोटो लेंगे, और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो कि कौन से डेट पे ज्वाइन कर रहा है। उसके बाद फिर हम लोग इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अगर हम लोग मेंबरशिप, तो इस पर्टिकुलर मेंबरशिप में अगर कोई बंदा आए, मतलब जो जिम ओनर है वो अपना ऐड करना चाहे कि चलो इसमें 5, मतलब अभी तो 1 2 3 4 है, और अगर वो चाहे कि मैं 6 मंथ का प्लान ऐड करूँ, तो यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ऐड मेंबर में जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ अपना सेलेक्ट बार, ऑप्शन बार, तो आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे सिर्फ 4 ही ऑप्शन दिखा रहा है, 1 2 3 4 मंथ का दिखा रहा है। तो मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मेंबरशिप में एक और मेंबरशिप ऐड करता हूँ जो कि होगा 6 मंथ का। 6 मंथ में जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइस मैं उसका सेट कर दूंगा 36,000, ठीक है, मान के चलिए 6,000। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो जैसे ऐड करूंगा तो हमारा ऐड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ऐड मेंबर पे ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो जैसे ही हम लोग ओपन करें तो यहाँ पे 6 मंथ मेंबरशिप भी ऐड हो चुका है। तो ये भी डायनेमिकली फेच करेगा हमारा सारा चीज़, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्लोज करते हैं अभी फिलहाल। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं टोटल मेंबर हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। पेजिनेशन हम लोगों ने लगाया है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में पेजिनेशन का कंसेप्ट लगाया है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मेंबर हमारा 51 है, और हम लोग एक बार में 9 यूजर को दिखा रहे हैं। तो 9 मेंबर को हम लोग एक बार में दिखा रहे हैं। तो अगर आप लोग नेक्स्ट 9 मेंबर को आप लोग देखना चाहेंगे तो आप लोग यहाँ पे ये बटन देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये हमारा फर्स्ट पेज पे है, तो हम लोग अगर इसको क्लिक भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो अब मुझे जो नेक्स्ट 9 मेंबर होगा 10 to 18, तो वो अब मुझे यहाँ पे शो होगा। तो देखिए यहाँ तक हम लोग को शो हो गया। उसके बाद मैं फिर से क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट जो हमारा 19 to 27 मेंबर होगा वो यहाँ पे शो होगा। तो मैं उसको स्क्रॉल करके आप लोग देख सकते हैं 9 मेंबर हमारा आ रहा है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, सबसे लास्ट पेज पे चलते हैं। सबसे लास्ट पेज पे आप लोग दिखाते हैं, तो देखिए 37 to 45 9 मेंबर है, तो यहाँ पे 9 मेंबर आ रहा है। अब मेरा यहाँ पे क्या होगा, 45 तक तो हम लोग को शो हो गया। अब हमारा बचा 46 47 48 49 50 51। तो हम लोग को नेक्स्ट जो लास्ट वाला पेज होगा उसमें 6 मेंबर होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 9 मेंबर है अभी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लास्ट पेज पे। तो जैसे ही मैं लास्ट पेज पे आऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं हमारा 46 to 51 मेंबर आया है। और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ स्क्रॉल करूँ तो हमारा नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब टोटल 6 मेंबर हम लोग फेच कर चुके हैं। तो लास्ट का जो 6 मेंबर होगा वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिए जो लास्ट पेज पे अगर हम लोग होंगे तो इस बटन को हम लोगों ने डिसेबल कर दिया है कि अब हम लोग इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग दोस्तों अपने फर्स्ट पेज पे चलते हैं। तो फर्स्ट पेज पे जाने के बाद हम लोग आगे का काम दिखाते हैं। तो मैं इस तरह से हम लोग नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हैं, प्रीवियस पेज पे भी जा सकते हैं। तो ये वाला फंक्शनलिटी मैंने इस प्रोजेक्ट में डाला, जो मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत ही फ़ायदा करेगा। इसका लॉजिक कैसे होता है वो समझने का, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ तो होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं पार्टिकुलर यूज़र के नेम से और मोबाइल नंबर से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखिए विद इन 3 डेज है, तो मैं यहाँ पे विद सिर्फ WITH लिखता हूँ, विद करूँगा, और यहाँ पे मुझे ये वाला मेंबर ला के दे देगा। तो जैसे ही मैंने सर्च किया तो आप लोग देखिए मुझे यहाँ पे टोटल मेंबर 1 ला के फेच करके दे दिया है विद इन 3 डेज। तो मैं फिर से जाता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे पेज को रिफ्रेश करूँगा फिर से पेज कर लेगा। अब मैं जाता हूँ किसी पार्टिकुलर नंबर से फेच करता हूँ। तो यहाँ जाता हूँ और 72 लिखता हूँ। तो जिसके नंबर में 72 होगा, जिसके भी डेटाबेस में जिसका मोबाइल नंबर में 72 नंबर इंक्लूड होगा तो ये फेच करके देगा। तो मैं अब सर्च करता हूँ। तो जैसे सर्च किया तो आप लोग देखिए मुझे 4 टोटल डेटा फेच करके दे दिया है, जिसका आप लोग देखिए मोबाइल नंबर में 72 ऐड है, 72 ऐड है, 72 ऐड है और 72 ऐड है। तो इस तरह से हम लोग 4 मेंबर गेट कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं बैक टू डैशबोर्ड पेज पे। तो मैं फिर से ज्वाइंट मेंबर पे जाता हूँ। तो आप लोगों ने हमारा यहाँ पे सर्च फंक्शनलिटी देख लिया है, पेजिनेशन फंक्शनलिटी देख लिया है, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं पार्टिकुलर जो यूज़र है, जो मेंबर होगा उसके बारे में डिटेल। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये यहाँ पे उस पार्टिकुलर मेंबर का फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे होगा हमारा कि नेम उसका विनय डी होगा, मोबाइल होगा ये, एड्रेस होगा ये, ज्वाइन डेट हो जाएगा, ज्वाइन कब किया था, और नेक्स्ट बिल डेट। तो देखिए नेक्स्ट बिल डेट भी हमें यहाँ पे शो करेगा कि अब जो बंदा जो ज्वाइन किया है इसका नेक्स्ट बिल डेट कब है। मतलब कि 1 महीने का अगर प्लान लिया और आज अगर रजिस्टर किया तो अब उसका नेक्स्ट डे ठीक 1 महीने बाद होगा, मतलब ठीक 30 दिन बाद होगा, ठीक है।
तो ये चीज़ हम लोग करेंगे। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे शो कराएगा नेक्स्ट बिल डेट में कि चलो आज अगर कोई बंदा आज ज्वाइन किया तो देखिए जैसे आज है हमारा 01/10/2024 डेट है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट बिल डेट पे हमारा 31 तारीख का दिखा रहा है कि 31 तारीख को इसका नेक्स्ट बिल डेट है। तो अब मैं यहाँ पे हम लोग स्टेटस उसको एक्टिव और पेंडिंग कर सकते हैं। एक्टिव और पेंडिंग का मतलब यह होगा कि अगर कोई मेंबर है आना छोड़ दिया है तो उसको हम लोग उसको एक्टिव ना करके उसको पेंडिंग ही रख देते हैं कि वो चलो पेंडिंग है, फिर से कभी स्टार्ट आएगा, फिर से कभी आया ये बंदा, तो इसको हम लोग इसका स्टेटस एक्टिव कर देंगे। ठीक है, तो ये इसलिए हम लोगों ने इसको ऐड किया। अब मैं क्या करता हूँ, गो बैक चलता हूँ। गो बैक जाने के बाद यहाँ पे आएगा मुझे, उसके बाद फिर मैं बैक टू डैशबोर्ड जाता हूँ। तो ये ज्वाइन मेंबर था। उसके बाद मंथली मेंबर, तो मंथली में इस पार्टिकुलर मंथ में कितने मेंबर ज्वाइन किए तो वो इसका डिटेल देगा। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए ये एक ही बंदा पार्टिकुलर जो विनय डी है ये इस मंथ को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो मैं अगर इसको क्लोज ओपन करूँ तो आप लोग देखें यहाँ पे ज्वाइन डेट है आज का डेट। ठीक है, तो क्योंकि आज मंथ का पहला दिन है तो एक ही बंदा ज्वाइन किया है तो यहाँ पे एक ही डेटा दिखा रहा है। तो अब मैं बैक चलता हूँ, बैक टू डैशबोर्ड चलता हूँ। अब हमारा एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज कि अब हम ये चेक करेगा कि नेक्स्ट 3 डे में किसका एक्सपायर होने वाला। तो अब मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे किसी का नहीं है, तो कोई भी मेंबर हमारा 0 एक्सपायरिंग इन 3 डे मेंबर। तो चलो ठीक है, मैं बैक चलता हूँ। अब यहाँ पे चेक करेगा एक्सपायरिंग विद इन 4 to 7 डेज। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये जिसका 4 से 7 दिन के अंदर एक्सपायरी डेट है तो वो यहाँ पे आ गया। तो ये देखिए जिसका मेंबरशिप एक्सपायर करने वाला है 4 से 7 दिन के अंदर, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये बंदा है, ये बंदा है और ये बंदा है, पार्टिकुलर मोबाइल नंबर के डिफरेंस के साथ। तो अलग अलग मोबाइल नंबर है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट बिल डेट है ये, नेक्स्ट बिल डेट है ये, नेक्स्ट बिल डेट है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये वाला फंक्शनलिटी करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग इसके डिटेल में भी जाना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसका डिटेल भी देख पा रहे हैं। तो अब मैं बैक चलता हूँ, बैक टू डैशबोर्ड। अब जो बंदा एक्सपायर्ड हो चुका है, एक्सपायर्ड मतलब क्या कि जो बंदा का मेंबरशिप है वो खत्म हो चुका है। अब वो बंदे को चाहिए कि वो फिर से रिन्यू कराए। ठीक है, तो रिन्यू कराएगा। रिन्यू कौन कराएगा? जो एक्सपायर्ड हो चुका होगा। जो एक्सपायर्ड नहीं होगा वो कभी क्यों रिन्यू कराएगा, फालतू का पैसा क्यों देगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं एक्सपायर्ड वाले पे। तो जैसे हम लोग एक्सपायर्ड पे जाएंगे तो आप लोग देखिए 3 मेंबर जो ऐसा है जिसका एक्सपायर्ड हो चुका है। 3 मेंबर हमारे पास ऐसा है जो एक्सपायर्ड हो चुका है। तो देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे चलूँ और इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे अब नेम आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, तो सारी चीज़ स्टेटस आ रहा है और उसके बाद एक प्लस ऑप्शन आ रहा है मुझे रिन्यू करने का। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, रिन्यू करेंगे। तो जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो देखिए 1 मंथ मेंबरशिप है, सेव करा देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मेंबरशिप का प्लान जो है वो सेलेक्ट करेंगे इसमें से। तो आप लोग देखिए अभी फिलहाल कि ज्वाइन डेट हमारा, नेक्स्ट बिल डेट हमारा क्या है, मतलब कि 29/09/2024 और आज कौन सा डेट है, 1 तारीख। तो मान लिया अगर ये बंदा मतलब मानिए क्या, क्योंकि ये बंदा तो ऑलरेडी एक्सपायर्ड कर चुका है, तो आज से तो अब मैं जो भी मेंबरशिप प्लान लूँगा तो देखिए जैसे 4 मंथ का मैंने, जैसे मान के चलिए मैंने 2 मंथ का प्लान लिया। ठीक है, 2 मंथ का प्लान लिया और आज है 1 अक्टूबर 2024। अब मैं इसको सेव करता हूँ, डेट याद से रखिएगा 1 अक्टूबर 2024। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मेंबर रिन्यूड सक्सेसफुली। अब देखिए नेक्स्ट बिल डेट क्या है, 30/11/2024। तो मतलब ठीक पक्का 2 महीने बाद इसका नेक्स्ट बिल अब आएगा। ठीक है, ठीक पक्का अब 1 दिन बाद जब इसका नेक्स्ट बिल। तो अब मैं फिर से गो बैक जाऊँगा, वापस जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर देखिए 3456DE, तो जो पहले यहाँ पे दिखा रहा था उस लिस्ट में 3456DE। मैं बैक जाता हूँ तो देखिए 3456DE वो जो बंदा पार्टिकुलर था वो अब नहीं होगा, क्योंकि ये अब जो मेंबरशिप रिन्यू करा दिया तो अब तो एक्सपायर्ड वो नहीं होगा। तो इसमें हम लोग को वो जो बंदे का रिन्यू कराया है वो एक्सपायर्ड में नहीं आएगा, अब वो एक्टिव में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सपायर्ड वाले को ये करेंगे। उसके बाद फिर इनएक्टिव मेंबर्स, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जिसका हम लोग इनएक्टिव करेंगे हमको उसका लिस्ट आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास पार्टिकुलर ज्वाइंट मेंबर में जो जितने भी मेंबर है उसमें 2 कैटेगरी है, एक है कि जिसमें हरा दिख रहा है और एक है कि जिसमें लाल दिख रहा है। तो हरा वाला मतलब क्या कि वो एक्टिव है और रेड वाला क्या कि वो उसका इनएक्टिव है, मतलब पेंडिंग स्टेटस है उसका। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कराएंगे। और फिर इसमें से कुछ अगर मैं फंक्शनलिटी दिखाना चाहूँ ऐड मेंबर, तो देखिए मैं अभी क्या करता हूँ, ऐड मेंबर करता हूँ। ऐड मेंबर में जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे मान के चलूँगा शुभम कुमार नाम करके एक मेंबर ज्वाइन करना चाहूँगा और मोबाइल नंबर दूंगा +91 7295086519 मान के चलिए ये नंबर है। ठीक है, और एड्रेस में आप लोग मान के चलिए दिल्ली दे देता हूँ मैं। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं आज का देता हूँ। ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आज का दे दिया। और मेंबरशिप कितने मेंबरशिप का प्लान है
ठीक है। तो कितने मेंबरशिप का प्लान है भाई, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 3 मंथ सेलेक्ट करता हूँ। तो 3 मंथ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे उस पार्टिकुलर ज्वाइनी का मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, इमेज ले लेता हूँ। तो यहाँ से जाऊँगा और इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब देखिए, अब ये हमारा इमेज लोड करेगा और हम लोग क्लाउडिनरी का यूज़ करके हम लोग इमेज को लोड करवा रहे हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारा इमेज उस पार्टिकुलर यूज़र का लोड हो चुका है, यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा रजिस्टर पे, तो आप लोग देखिए रजिस्टर सक्सेसफुली अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब ये पेज फिर से रिलोड होगा। अब आप लोग देखिए, जो पहले यहाँ पे बिना डी दिखा रहा था पहला मेंबर, अब हमको यहाँ पे शुभम कुमार मेंबर दिख रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग शुभम कुमार मेंबर को ऐड करेंगे। अब हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे, तो आप लोग को पता है कि हम लोगों ने इसका 3 मंथ का मेंबरशिप प्लान लिया था। तो आप देखिए नेक्स्ट बिल डेट कब होगा, तो ठीक 3 महीने बाद इसका नेक्स्ट बिल डेट होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे नेक्स्ट बिल डेट भी दे चुका है। अब मैं बैक जाता हूँ तो सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं हमारा इस तरह का है। तो ये चीज़ हम लोग बनाएंगे अपने वीडियो में। और अगर मैं आपको लॉग आउट करता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं लॉग आउट करता हूँ, तो जैसे मैंने लॉग आउट बटन पे क्लिक किया, ये मुझे लॉग आउट कर देगा। अब मैं क्या करूँगा कि एक पार्टिकुलर जिम में यहाँ पे मैंने दूसरा रजिस्टर करके रखा है, तो दूसरे वाले पे यहाँ पे लॉग इन करूँगा। तो गोल्ड जिम, पहले पावर जोन था, अब ये गोल्ड जिम होगा। तो एंटर पासवर्ड करता हूँ मैं 1 2 3 4 5। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। तो जैसे मैं लॉगिन करूँगा, अब देखिए यहाँ पे गोल्ड जिम यहाँ पे मुझे दिख रहा है और यहाँ पे जो उस पार्टिकुलर गोल्ड जिम का रजिस्टर करते टाइम फोटो लूँगा वो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे टाइमिंग दिखाएगा कि अगर दिन रात होगा तो गुड नाइट मैसेज देगा, अगर दिन होगा तो ये मुझे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून मैसेज देगा। उसके बाद फिर आप लोग देखिए डैशबोर्ड ज्वाइनिंग और ये सब। तो अब आप लोग देखिएगा, मैं ज्वाइंट मेंबर पे चलता हूँ। तो इस पार्टिकुलर जिम में कितने ज्वाइंट मेंबर हुए, सिर्फ 2 मेंबर ज्वाइंट हुए हैं आज तक। ठीक है। तो इस पार्टिकुलर जिम में 2 मेंबर। अब मैं अगर आपको मेंबरशिप दिखाऊँ, तो मेंबरशिप में भी आप लोग देख सकते हैं इस पार्टिकुलर जिम ने जो मेंबरशिप ऐड किया था वही फेच कर रहा है, ना कि उस जिम का। तो ये वाला जिम जो ऐड करेगा मेंबरशिप, सिर्फ उसी को ये दिखेगा, और वो वाला जो मेंबरशिप ऐड करेगा वो वाला जिम, तो सिर्फ उसी को दिखेगा। ये वाला फंक्शनलिटी हम लोगों ने चेक ऐड किया है इसमें। और हम लोग अगर चाहे तो इसमें तीसरा मेंबरशिप भी डाल सकते हैं। मंथ 3 दे दिया है और यहाँ पे हम लोग 2500 देते हैं। 2500 ना दे करके हम लोग 3000 देते हैं और ऐड करते हैं। तो जैसे ऐड करेंगे तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फेस्ड मेंबर सक्सेसफुली। अब हम लोग मेंबर पे क्लिक करें तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन है मेंबरशिप का। और उसके बाद हम लोग क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड पेज पे। डैशबोर्ड पेज पे गए तो अभी मंथली ज्वाइन कौन कौन किया है, कोई नहीं किया है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग ज्वाइन करा सकते हैं मेंबर से तो ज्वाइन मेंबर्स पे चलेंगे और ऐड मेंबर्स में हम लोग क्लिक करेंगे। तो ऐड मेंबर्स वाला सारा चीज़ हम लोग फंक्शनलिटी करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट कर लिया, अब हम लोगों ने क्लिक किया तो लॉग आउट हो गया। अब आप लोग देखिए रजिस्टर करते टाइम हम लोग क्या क्या यूज़र से ले रहे हैं, ये इंटर ईमेल। तो ये ईमेल वही ईमेल हम लोग को देना होगा जिसमें कि हम लोग अगर मान ली फॉरवर्ड पासवर्ड भूल गए, मतलब कि अगर अपना पासवर्ड भूल गए तो इसमें हम लोग अपना OTP जो है सेंड करवाएं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मुझे यहाँ पे OTP आ रहा था, तो मैंने इस OTP को यहाँ पे डाला और मेरा काम करने लगा, पासवर्ड रिसेट हो गया। तो इंटर ईमेल हो गया। ईमेल हम लोग इंटर कराएंगे उससे रजिस्टर करने टाइम। जिम का नेम हम लोग रजिस्टर कराएंगे। यूज़र का नेम, मतलब यूज़र नेम हम लोग लेंगे कि यहाँ पे जो लॉगिन करेगा यूज़र नेम, और पासवर्ड उससे लेंगे। और यहाँ पे रजिस्टर करते टाइम उस जिम का फ़ोटो ले लेंगे, कोई एक पार्टिकुलर फ़ोटो जिससे उस जिम का आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे, यहाँ जाएंगे और कोई भी एक जिम, यहाँ जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये लोड होगा। तो देखिए ये पार्टिकुलर जिम का हमारा हो गया। अब हम लोग अगर चाहे तो रजिस्टर करा सकते हैं सारे फील्ड दे करके। तो मैं यहाँ जाता हूँ, इंटर ईमेल करता हूँ, जैसे कुछ भी mash@gmail.com। ठीक है। उसके बाद फिर इंटर जिम नेम दे देता हूँ, जैसे मैं डेमो यूट्यूब। ठीक है, डेमो यूट्यूब दे दिया। और उसके बाद यूज़र नेम में मैं दे देता हूँ यूट्यूब यूज़र नेम दे दिया। पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5 और सेम ये वाला फोटो रखता हूँ। अब मैं रजिस्टर करता हूँ। तो जैसे रजिस्टर किया आप लोग देखिए हमारा यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली। अब रजिस्टर करने के बाद अब हम लोग को लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और लॉगिन में YOUTUB यूट्यूब लिखता हूँ और पासवर्ड में 1 2 3 4 5। अब जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो ये मुझे ले गया इस पेज पे। अब आप लोग देखिए डेमो यूट्यूब यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे डैशबोर्ड पेज पे लिखा है मेंबर सारा चीज़। और इस पार्टिकुलर जिम ऑनर का जो है वो जो इमेज डाला था उसने रजिस्टर करते टाइम वो दिख रहा है। तो अब मैं ज्वाइंट मेंबर्स पे चलूँ तो आप लोग देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, नो एनी मेंबर्स रजिस्टर्ड येट। तो ये मैसेज यहाँ पे देखिए, तो कोई भी हमारा मेंबर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मेंबरशिप में देखिए यहाँ पे अगर मैं मेंबरशिप खोलूँगा तो देखिए नो एनी मेंबरशिप एडेड येट। तो हमें यहाँ पे कोई भी मेंबरशिप एडेड हम लोगों ने नहीं किया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेंबरशिप पहले ऐड करेंगे। तो मेंबरशिप हम लोग पहले यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे प्राइस इसका रख देंगे 1000। ठीक है। अब मैं ऐड करता हूँ। तो जैसे मैंने ऐड किया
तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे अगर मैं मेंबर को खोलूँ तो अब हमारा 1 मेंबरशिप ऐड हो चुका है। उसके बाद फिर हम लोग ऐड मेंबर पे जाएँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ 1 मेंबरशिप ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ये वाला प्रोजेक्ट करेंगे और सारा चीज़ हम लोग करेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक में। MongoDB, Express.js, Node.js, React.js का हेल्प से हम लोग करेंगे और जो हम लोग CSS यूज़ कर रहे हैं Tailwind CSS की मदद से हम लोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा काफ़ी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसके पहले पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई भी मैं नया वीडियो लाऊं तो आपको बेल नोटिफिकेशन चला जाए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाए और आप लोग उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।